जोसेफ साहिबा, आज बाकायदा सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब आपका भी नाम उसी फहरिस्त में था, मुख्तलिफ और भी लोग थे जो उस फहरिस्त में थे। क्या ये महरूम हो जाएंगे या फिर कानूनी जंग जो है वो जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर साहब, राना साहब। देखिए, मैं तो पटिशनर थी इस केस की और अभी भी हूँ, और ये जंग हमने उस वक्त लड़ी जिस वक्त 2/3 मेजॉरिटी बना दी गई थी इनकी। और आपको इस सारे सिनेरियो में आप एक बहुत मेन इदारे का नाम लेना भूल गए जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझते हैं लोग। नहीं, मैंने उसका जिक्र किया कि वो भी रिव्यू में गया हुआ। उसने जी वो रिव्यू में इसलिए चला गया है क्योंकि वो अपने आप को आईनी इदारा कहते हुए भी पार्टी रहा थ्रू आउट। और इस पूरे सीन में अभी नहीं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान जो उसका रवैया रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के साथ, उनके कैंडिडेट्स के साथ, और जो बतौर पार्टी हमारे साथ और इंडिविजुअल्स हमारे साथ, वो आपके सामने है। अगर तो ये कौज़ाई जो अदालत का इसके पास इख्तियारात है, अगर ये अपने आप को क्लेम करते हैं जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक कानूनी इदारा है जी, एक आईनी इदारा है, तो कोई भी आईनी इदारे दुनिया में कहीं उनका ये रोल नहीं होता कि वो किसी एक पॉलिटिकल जमात या एक फर्द वाहिद को टारगेट करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली आपको याद होना चाहिए, आपको याद होगा, बाकियों को भी बता दूं, 13 जनवरी का जो फैसला आया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पटिशन के अगेंस्ट आया था। तब भी ये पार्टी बने और अब फिर ये पार्टी बन रहे हैं। तो यहां से आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या रहा है, और उनकी सहूलतकारी के लिए असेंबली इस्तेमाल हो रही है। मगर मैं यहाँ पे याद करा दूं, क्योंकि मैं एक आइन की स्टूडेंट भी रही हूँ बल्कि, और पार्लियामेंटेरियन रही हूँ। ये जो सबस किताब मेरे हाथ में, इसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, और पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइन ऊपर है, असेंबलियां इसकी मातहत है, और तमाम इदारे आइन से नीचे हैं, और आइन की इंटरप्रिटेशन का रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। अभी आपने कहा कि क्या उजलत में कानून साजी की गई और इदारा जाती टकराव करवाने की कोशिश की जा रही? जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि इलेक्शन एक्ट 104 में तरमीम की गई है, लेकिन आइन का आर्टिकल 51 मौजूद है, आइन का आर्टिकल 187 मौजूद है, जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो जब एक आइन का आर्टिकल मौजूद होता है और अगर कोई इलेक्शन एक्ट की कोई भी शिक अगर उससे किसी चीज में टकराव में आएगी तो इलेक्शन एक्ट को बदला जाएगा। ये नहीं होगा कि आइन को आपने ऊपर से खत्म करना है। आइन को ये अभी चेंज नहीं कर सके क्योंकि इनके पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैरात समझ के, रेवड़ियां समझ के तकसीम कर दी थी हमारी सीटों की इनके साथ। सो लिहाजा ये लड़ाई तो हमारी चलेगी, और ये आइन की जहां लड़ाई आएगी, और अगर आइन और कानून के मुताबिक होगी तो फैसले इससे भी बेहतर आएंगे, इससे बेहतर आ भी सकते थे। और यहां पे मैं ये भी कहूंगी कि इमरान खान साहब की पटिशन रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसमें उन्होंने इस सारे इलेक्शन की इंस्पेक्शन की और इसकी पूरी एक कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो वो जरा उठा लें, आपको समझ आएगी कि जो स्टोलन मैंडेट है, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स का काम है, वो रोका गया है। इधर से हमारी रिजर्व सीट्स को जो है वो रोका गया। चूंकि आप पीटीआई की तरफ से पटिशनर थी और उसी पे ये सारा फैसला आया, और आपने वो तमाम हेयरिंग जो थी उसमें आप मौजूद भी थी, आपने सुना भी, आप ख़ुद कानून की एक स्टूडेंट्स भी हैं, आपके पास सारा कुछ है, पार्लियामेंट में भी रही हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है ये जो तरमीम की गई है, जो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपको किस फैसले की तवक्को है, और आपके पास इतला क्या है कि तफसीली फैसला कब तक आ रहा है? देखिए राना साहब, सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर जो थे बेंच के 13 में से, उनका फैसला है और डिटेल फैसला भी आने बाकी है। बाकी जो 11 मेंबरान थे उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी उसकी हैसियत को तस्लीम किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी रिव्यू डाला है उसमें बड़ी एम्बिग्विटी है। जब इलेक्शन कमीशन एक चीज को अभी तक समझ ही नहीं पा रहा
तो उसके खिलाफ रिव्यू में कैसे चला गया है। दूसरा, उसमें एक जगह लिखा है कि जी एक पार्टी को बहुत फेवर दी गई है। जी मैं उनको ये भी याद कराती चलूं कि ये वही पार्टी जिसको आपने दीवार के साथ लगाया है, उसके हकूक है, उसके इस आइन के मुताबिक हकूक है, उसके लोगों के हकूक है जो हम मौजूद है। 4 फॉर्म्स हमने हर जगह जमा कराए। मैंने इलेक्शन लड़ा NA 166 से। जब हमने अपनी पार्टी की टिकट्स और अपने PTI वाले फॉर्म्स पेश किए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनको लेने से PTI के फॉर्म्स को इनकार किया गया। आप कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट क्यों आए, हमारे लिए ऑप्शन क्या छोड़ी थी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूं क्योंकि मेरे पास बतौर पटिशनर मैंने सारा मटेरियल पेश किया सलमान अकरम राजा साहब को, जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में जमा कराया गया है। मैं यहाँ आपके इस पे फोरम से बता दूं कि पंजाब की जो रिजर्व सीट्स की लिस्ट थी हमारी बतौर PTI, 24 दिसंबर हमारी कट ऑफ डेट थी। उस दिन को इनका पंजाब का जो वहां का इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ था और अमला बैठा था, वो हमसे रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं वसूल कर रहे थे PTI की, और वहां पर इन्होंने पुलिस और वो सारी खड़ी की हुई थी कि हम में से जो कई कैंडिडेट जाएं उनके पेपर भी उठा लिए जाएं। जिस किस्म की फसायत में हमने जो ये इलेक्शन लड़ा या पेपर्स सबमिट कराना, प्रपोजल सेकेंडर्स नहीं हम ले जा सकते थे अपने। सो उस दिन इनका क्या बहाना था कि जी क्योंकि आज अभी फैसला नहीं आया हुआ, अभी तक फैसला नहीं आया था, बल्ला मुकम्मल छीना नहीं गया था, तो इन्होंने हमसे बतौर PTI हमारी वो पंजाब की लिस्ट लेने से इनकार किया, जिसके नतीजे में हम गए इलेक्शन कमीशन में, हमने जाके डायरी करवाई, वो डायरी हमारे पास मौजूद है, एप्लीकेशन जमा कराई। उसके बाद हमने रेट पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, इनके अगेंस्ट की हमारा बेसिक राइट जो है खवातीन का वो सल्व करें और PTI होने का सल्व करें। यहां तक तो इनकी आप देखें मुनाफकत थी और एक ऐसा रवैया था, हॉस्टाइल रवैया। मैं दिसंबर की बात कर रही हूं, 13 जनवरी के फैसले के बाद की कार्रवाई की बात नहीं कर रही, उससे पहले की, जब पेशावर में अभी हमारा वो पेशावर हाई कोर्ट में था फैसला। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है। ये रिव्यू उजलत में किया गया है, इसमें बदनीयती शामिल है, मेलाफिडी जिसको कहते हैं ये, और इस तरह की जो आइन साजी की गई है ये 1 मिनट में उड़ा दी जाएगी, क्योंकि राणा साहब सुप्रीम जो है वो आइन है। आइन की किसी शिक से नीचे अगर आपने कानून है वो मुतसादम पास करेंगे, उस कानून की फिर कोई हैसियत नहीं है। आइन की आर्टिकल्स जो है वो चलेंगे। तो अभी आइन का आर्टिकल 51 और 187 को जो यूज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिटेल में आएगा इंशाल्लाह ताला, तो ये 104 की जो वायरीज है इसको तो वैसे ही चैलेंज कर देंगे, तो कोई मसला नहीं रहेगा। और इलेक्शन कमीशन के अपने मामलात बड़े टेढ़े हैं। हमने तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स पेश की, BAP की जो इन्होंने लिस्ट के बगैर उनको सीटें दी थी, ये सारी रिवायात इलेक्शन कमीशन की मौजूद है। सो इसलिए मुझे अच्छी उम्मीद है और हम इंशाल्लाह अपने हक के लिए जितना लड़ सकते हैं आइन और कानून में रह के लड़ेंगे। जी खान साहब ये कहते हैं कि मैं जेल से बैठा पेशगोई कर रहा हूं, ये सिर्फ 2 महीने के मेहमान है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, इनके पास टाइम नहीं है। ये जो पेशगोई है ये किसी रवाबित की बुनियाद के ऊपर है या फिर हालात की बुनियाद के ऊपर? देखिए जी, आप ना मेरे आने से पहले बातचीत कर रहे थे, बिजली गिराने की बातें हो रही थी। आजकल जो हुकूमती माशाल्लाह जो वुज़रा हैं, सो कॉल्ड पपेट्स जो बिठाई हुई होती हैं, वो या आवाम पे बिजलियां गिराते हैं या सिर्फ उनको इमरान अमेजिंग स्टोरीज बता के तो डाइग्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और इनके पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है। पंजाब में हमारी एक वजीर आला लगाई गई है, वो जाके देखती हैं कि शुएब साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं बंद उसमें, और पानी ज्यादा कहाँ है और पानी कम कहाँ है और टिकटॉक बेहतर कहाँ बनती है। तो मुझे बताएं ऐसे मामलात, और जहाँ IPP आ जाए, अब IPP चाहे एनर्जी वाली आ जाए या IPP दूसरी वाली आ जाए, जिधर IPP आ जाए उत्थे फिर तबाही आंदी है। तो बिजलियों का मामला हो, एनर्जी सेक्टर का मामला हो, जो किराए के बंदे बुला के, फाइनेंस के भी और एनर्जी वाले बिठा के आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, उसके बाद 10 रुपए आप और बढ़ा देते हैं। यानी आप 1 यूनिट पाकिस्तान में 100 रुपए तक ले जाएं और उसके बाद अवाम को चूरन बेचने की कोशिश करें कि जी इमरान खान ये कह रहे हैं, इमरान खान वो कह रहे हैं। इमरान खान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान को 4.5 करोड़ अवाम ने वोट डाला है और इनके पास 17 सीटों पे जो झूठी बैसाखियों पे इन्होंने अपनी हुकूमत खड़ी की है और फॉर्म 47 की पंजाब में खड़ी की है, उनका बयानिया चलता ही नहीं है। तो ऐसे में हुकूमत कैसे चलेगी? तो हालात आंखों के बगैर लोगों को भी समझ आ रही है कि हुकूमत नहीं चलने वाली। कमल साहब ये बताइएगा, अब ये आइन बन गया, इन्होंने जो बनाया आइन वो बन गया, क्या अब ये वो सीटें जो ख़त्म हो गई थी उन्हें दोबारा बहाल करना अभी से कर देंगे या सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले या आपकी पिटीशन के बाद होगा?
आइन नहीं बना जी। इलेक्शन एक्ट में 2017 में उन्होंने 104 जो शिक थी उसमें उन्होंने चीजों को रीडिफाइन किया है। तो आइन की जो आर्टिकल जी कानून आइन में तो तब्दीली करने का इनसे इख्तियार ही छीना है जिस पे वो तड़प रहे हैं। और उसके बाद एक्सटेंशंस जो होनी थी उस पे भी बहुत ज्यादा भूंचाल आया हुआ है। तो जो अभी आपने देखा डाइसेंटिंग नोट हमारे 2 फाजिल जजेस का आया है, वो किसी कुछ समझदार लोगों ने कहा है कि लिखने वाला उसका मुसन्निफ भी शायद एक ही है। लेकिन एनी हाउ अभी फिलहाल जब तक आइन ये फैसला मौजूद है और फैसले को ये जाके रिव्यू में नहीं करते या उसके ऊपर फिर दोबारा 13 मेंबर्स जो बेंच है वो बैठ के मशावरत, सेम बेंच हैज टू अगेन रिव्यू द पिटिशन, तब तक तो ये इस तरह का मामलात नहीं कर सकते। वो तो डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से टकराव के मामलात है। और वो वैसे इनकी रिवायत भी है। आपको याद होगा कि 14 मई को इलेक्शन होने थे पंजाब के, उसमें भी इन्होंने अदालत के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पसे पुश डाला था। और 13 मई को रेड जोन में जाके पूरी पीडीएम ने वहां एहतजाज कर दिया था। स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ने खुद ही सीडीए की मौजूदगी में रेड जोन में जाके एहतजाज कर दिया था। ये पिछले साल की बात कर रही हूँ, 9 मई के फौरन बाद। और इसी तरह के फैसले अगर केपी की इलेक्शन है उसको डिले किया था। और अब हम ये भी बाज़गश्त सुन रहे कि खाली जी पंजाब शायद नेशनल असेंबली डिसॉल्व की जाएगी और बाकी सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे और फ्रेश इलेक्शंस की बातें भी इन्हीं के ही क्वार्टर से ये बाज़गश्त आ रही है। तो यहाँ पे मैं एडवांस रिकॉर्ड पे समान बात ले आऊं कि उस वक्त ये बयान दिया करते थे कि इलेक्शन तो फिर पूरा ही होता है। तो लिहाजा फाइनल यही है राना साहब, ये जो चूचू का मुरब्बा है ना, ये 17 सीटों की जो बैसाखियों वाली हुकूमत जाली और फॉर्म 47 वाली, ये कुछ नहीं जे बढ़ना। सिर किधर है, मुंह किधर है, पांव किधर है, ये कुछ समझ नहीं आ रही और ना इनसे कुछ होने वाला है। तो लिहाजा ये सामान भी पैक हो रहा है। और खान साहब ने ये बताइए, एक जुमला बोलने दे। खान साहब ने इसलिए कहा है कि सबके नाम ईसीएल पे डाल दें और हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दें ताकि यहाँ पे जो है ना हसीना वाजिद वाले फॉर्मूले पे कोई भागने ना पाए। अच्छा चले ये बताइए, आज खान साहब ने ये कहा कि मेरे पास एक गवाह मौजूद है, मैं उसे सामने लेकर आऊंगा मगर उसका नाम नहीं अभी बताऊंगा। मुतअद्दिद समातें हुई, सजाएं भी हो गई, जमानतें भी हो गई, मुख्तलिफ गवाहान भी आए। उस वक्त उस गवाह को क्यों नहीं पेश किया गया? या फिर वो स्ट्रेस में था और अब स्ट्रेस से बाहर आया है और अब गवाही देने पे माइल हुआ? देखें, अभी तो हमारी भी 5-6 मुलाकातें खान साहब से हो गई हैं। पहले तो हमारा मतलब साया भी हम वहां नहीं पहुंच सकते थे। जिस वक्त खान साहब को इलेक्शन से पहले सजाएं दी गई, 32-33 साल की जो सजा उनकी बना दी गई, साइफर केस में भी और इद्दत केस में भी, तो उस टाइम पे तो हम सारे बेचारे तशद्दुद का निशाना थे और छुप रहे थे, अपनी जानें इज्जतें सब बचा रहे थे, लुटे पिटे थे। फिर 8 फरवरी के बाद हमने बाहर आना शुरू किया। अब ये कि कुछ थोड़ा एक्सेस भी मिलने लग पड़ा है, ट्रायल्स पे भी कोशिश करते हैं, कोर्ट से इजाजतनामे लेते हैं और अब आपका मीडिया का भी एक्सेस हो गया। पहले तो मीडिया को भी नहीं जाने देते थे। सो इसलिए अब उनके भी एक्सेस जाहिर है कहीं ना कहीं हो गए होंगे। तो जो गवाह खान साहब चाह रहे हैं कि आ जाए, अब हमारी पार्टी के लोग भी उनसे रेगुलर मिलते हैं और उनसे इंस्ट्रक्शंस भी लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। सो इन चीजों का 6 महीने में इम्पैक्ट आया। तो लिहाजा अब अगर खान साहब कह रहे हैं तो यकीनन ठीक कह रहे हैं। क्या स्वाबी के बाद अगला जलसा इस्लामाबाद में होगा? और दूसरा इसके साथ एक सवाल ले लें कि आप अभी तक जमात इस्लामी के धरने में क्यों नहीं जा रहे आप, जिस तरह जाना चाहिए? देखिए जी, इस्लामाबाद के जलसे के लिए तो हमने पहले भी कहा है और वो हमेशा हमें टरखाने की बात होती है एनओसी और उसकी, और ये एनओसीज पे जो लाके हम फंस जाते हैं और बहुत सारे लोग हमारे अपने कारकुनान समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जमात इस्लामी के पास वो वाला एनओसी है जी राना साहब जो साढ़े कोल नहीं है जी। उनको कोई इंतशारी टोला नहीं कहता, उन पे 9 मई नहीं लगाया गया। तो इसलिए उनमें और हमारे में फिलहाल ये फर्क है कि हम जेर ताब हैं और अभी लाडला स्टेटस एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने कोई कोशिश की तो फिर हमारे लोगों को मारा जाएगा, गोलियां भी लगेंगी, 25-30 लोग भी मारेंगे और उसके बाद फिर हमारे ही सत्यानाश भी करेंगे। सो इसलिए हमें खान साहब की तरफ से ये खास ऑर्डर्स हैं कि आप आइन और कानून की जो ये अगर उसके बहानेबाजी में या उसकी आड़ में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो इनको मौका ना दें। और ये बात मैं हुकूमत के लिए कर रही हूँ। ये बात आप जानते हैं कि हम जब मिलने गए थे पिछले हफ्ते, तब भी उमर अयूब साहब ने भी आके बयान दिया था कि जो हमारी प्रेजेंट हुकूमत है वो पूरी कोशिश करी है कि अवाम को और फौज को आमने सामने किया जाए और उसमें ये साजिशें शामिल हैं क्योंकि इनके पास और कोई बात है नहीं अब।
बजट इन्होंने वो दिया है दुनिया का कि मतलब आप सोचे कि रिसर्च उस पर होगी इंशाल्लाह, हार्वर्ड में वो पढ़ाया जाएगा कि इतना फ्लॉप बजट के अवाम की चीखें निकलवानी हो तो कैसे इस तरह का फ्लॉप बजट। और ये याद कराती चलूं, आपको तो मालूम ही है, ये सारे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है जिनके लिए लोग वो बोला करते थे कि जी बहुत तजर्बाकार। ये तजर्बाकारों की हुकूमत ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो आपके सामने है। पहले पीडीएम में 16 महीने की हुकूमत और अब जो तमाशा किया जा रहा है, इनको जिस तरीके से लाया गया है। और जहां तक आप जमात इस्लामी की बात करें तो जब मेरी मुलाकात लास्ट हुई थी तब उन्होंने बिल्कुल कहा था कि उनको ज्वाइन करें, लेकिन अब हमारी पॉलिटिकल जो कमेटी है उसने क्या इसके ऊपर अभी मजीद उस पर पेशबंदी क्या हुई है उसका मुझे इल्म नहीं है। कल कोर कमेटी की मीटिंग होगी तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि अगला अमल जो है वो बयान करें।